भले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मुहैया कराने का काम जारी है, मगर अब बढ़ती महंगाई की वजह से आवास योजना के लिए जो राशि दी जा रही है वो अब पर्याप्त नहीं रही। महंगाई बढ़ने से घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां काफी महंगी हो गई हैं, जिससे कई गरीब परिवारों के लिए अब घर का काम पूरा करना मुश्किल हो चुका है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मानव सेवा संस्थान की महिला सदस्यों ने लोहरदगा जिला कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और आवास योजना में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के दाम निर्धारित करने की मांग की। गरीब परिवार बरसात से पहले अपने अपने घरों का काम पूरा करा सकें। महंगाई को देखते हुए जो अभी आवास मिला हुआ है पीएम आवास और पशु शेड, महंगाई बालू और चिप्स इतना ही हो गई है कि महंगाई के कारण हम लोग उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। और इसी की मांग के लिए हम लोग महोदय के पास आए हुए हैं कि इनका रेट को निर्धारित किए करें, सही मूल्य बैठाएं और गरीबों को कल्याण। क्या चाहते हैं कि बालू का रेट गिर जाना चाहिए, लेबर कुली का भी रेट जो आसमान पर चढ़ गया है उसमें भी मांग करना चाहेंगे आप लोग? जैसे मान ले रहे हैं कि मिस्त्री को बहुत सारे रेट हो गई है, मिस्त्री 700 के वगैरह आते नहीं हैं, लेबर कुली को भी महंगाई हो गया है और महंगाई के अनुसार उन लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को सरकारी रेट जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है उनको, और हम लोग उस पर भी बात रखना चाहते हैं। बता दें कि बारिश का मौसम शुरू होने से गरीब परिवारों के लिए अब घर बनाने की दोहरी चुनौती सामने है, जबकि इन चुनौतियों में सबसे ज्यादा टेंशन बालू माफिया बढ़ा रहे हैं। मनमाने ढंग से बालू की कीमत वसूली जा रही है। बालू माफिया एक गाड़ी की कीमत 4,000 रुपए तक वसूलने में लगे हैं। क्या दिक्कत हो रही है बालू को लेकर? हमारा घर आधा अधूरा बना हुआ है और बालू अगर हम कहीं लेने जाते हैं तो जो बालू का विक्रेता है वो कहते हैं कि 12 बजे रात को हम गिराएंगे, लेकिन 4,000 रुपया लेंगे। और 4,000 लेने के बाद 12 बजे रात को गिराएंगे, जो कि हम सक्षम नहीं हैं 4,000 देने के। क्या जो कि चाहते हम हैं? 600-700 में हम बालू ले चुके थे और अभी 4,000 रुपये हमारे पास है नहीं। सारा मटेरियल का दाम बढ़ता गया, मेरा घर आधा अधूरा पड़ा हुआ है। एक वृद्धा माँ मेरे साथ रहती है, भाई अपंग है और हमारा घर का स्थिति बिल्कुल ही खराब है। बरसात में कैसे रह रही हैं ऐसी बूढ़ी माँ को लेकर के? खुले आसमान में? खुले आसमान है, जो भी छोटा मोटा था आशियाना वो गिर चुका है और चाह रहे थे कि अगर इस बरसात के अंदर ही हमारा घर कंप्लीट हो जाए तो इनकम्प्लीट में भी हम लोग छत ढाल के रह सकते थे, लेकिन अभी बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में सरस्वती देवी आवास योजना की लाभार्थी हैं। हालांकि अब तक सरकार से पैसा नहीं मिल पाया है। घर का अब तक जो भी निर्माण हुआ है वो अपने खर्चे पर पूरा किया है, मगर अब पैसे के अभाव और बालू की बढ़ती कीमत की वजह से घर का काम अधर में लटका हुआ है। इस बरसात में बूढ़ी माँ और अपंग भाई के साथ समय कैसे बीतेगा, यही चिंता अब खाई जा रही है। योजना मिली है आपको? आवास योजना पास हो चुकी है, लेकिन अभी हाथ में पैसा आया नहीं है। वहाँ के जो सर है वो कह रहे हैं कि आप अपने पैसा से बनाइए, हम पैसा दे देंगे। आया हुआ नहीं है, आएगा। हम 2 किस्त एक ही बार दे चुके हैं, जो कि संभव नहीं है। जो पैसा था हमारे पास वो तो लग चुका। बालू के अभाव में भी हमारा काम रुका हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि बालू को कम से कम रेट में जो था उसे उसी रेट में हमको दिलाया जाए, ताकि हम अपना घर बना सकें, छत ढाल सकें और थोड़ा सा वृद्धा माँ को लेकर के अच्छा से रह सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को आवास के लिए पहले से तय की गई रकम के आधार पर आर्थिक मदद दी जा रही है, मगर बढ़ती महंगाई अब उस बजट को बिगाड़ रही है, जिससे कई परिवारों का घर आधा अधूरा है। ऐसे में सरकार को आवास योजना के लिए घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की कीमत तय करने की जरूरत है। पंजाब केसरी के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।